यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबको केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कोई भी बीमारी होता है तो उसका समाधान ढूंढते हैं, इलाज ढूंढते हैं और उसके लिए दवाई का व्यवस्था करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। यीशु के समय में तो हॉस्पिटल सब का उस प्रकार का प्रबंध नहीं था। इस कारण से यीशु जहाँ जहाँ जाता था, क्योंकि यीशु से हर कोई चंगाई प्राप्त करता था, बहुत भीड़ आ जाते थे। आजकल तो हर प्रकार का सुविधा शारीरिक बीमारी से चंगाई करने के, लेकिन एक बीमारी है जो पाप का बीमारी है, और इस रोग से, इस बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु के पास ही आने की आवश्यकता होती है। आज का वचन मत्ती 9 अध्याय 1 से 8 पद में ऐसे ही चंगाई के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो एक व्यक्ति था जो लकवे का बीमारी से ग्रसित था, जिसे पैरालिसिस बीमारी कह सकते हैं। और ये घटना कहाँ पर घटती है? कफरनहूम। और कफरनहूम जो मत्ती जो इसका लेखक है, उसका स्वयं का गांव था। इसके अलावा यीशु के प्रमुख चेले पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, इनका गांव भी था। और इस कारण से यीशु का वहाँ आना जाना, रहना और सेवकाई का क्षेत्र बहुत ज़्यादा था। इस कारण से यहाँ पर कहता है अपना गांव का चर्चा करता है और जहाँ की घटना है। और इसमें देखने पाते हैं कि एक पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को 4 लोग खाट में उठा कर लाते हैं। आप इसको ना केवल मत्ती में पाते हैं, लूका और मार्कुस में पाते हैं। और दूसरे सुसमाचार में ऐसा वर्णन मिलता है, यीशु एक घर में शिक्षा दे रहा था और इस बीमार व्यक्ति को यीशु के पास लाना चाह रहे थे, लेकिन इतना भीड़ था कि उनके पास पहुंच नहीं पा रहे थे। इसलिए लोग घर के छत में चढ़ गए, पीछे तरफ से छत को ये लोग उजाड़ा और खाट समेत यीशु के पास उतार दिया उस बीमार व्यक्ति को। यीशु उनको चंगाई करते हैं और उसके पापों को सबसे पहले क्षमा करते हैं, उसके बाद उनके शारीरिक रूप से चंगाई करते हैं। जब यहाँ पर फारिसी लोग, व्यवस्थापक लोग थे, वे लोग इन चीज़ों को देखकर अपने मन में सोचने लगे, ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि पाप क्षमा तो परमेश्वर ही कर सकता है और परमेश्वर का काम कोई कैसे कर रहा है। इनके मन में कई प्रकार के सवाल उठता है, उनके साथ ही बात भी करता है। लेकिन इस घटनाओं को देखकर लोग वहाँ जो उपस्थित वे लोग डर गए, साथ ही परमेश्वर के महिमा करने लगे। यही आज का वचन में देखने पाते हैं। इस वचन में देखने पाते हैं बीमार व्यक्ति स्वयं से नहीं आया, उसको उठा के लाने वाले 4 लोग थे जो उनके शुभचिंतक कह सकते हैं। वे लोग अथक प्रयास करके किसी व्यक्ति को उठा के लाना। आजकल तो ऐसे उठा के खाट में लेने का प्रथा नहीं है, एम्बुलेंस हमारे पास में फ़ोन करने से आ जाती है। लेकिन पहले के दिनों में ऐसा सुविधा नहीं था। यहाँ तक कि मैं जब बचपन था, कई लोगों को खाट में उठा कर लेते हुए मैंने देखा है। और उस प्रकार के परिस्थिति में देखने पर साथ ही साथ इन 4 लोगों को विश्वास था, यीशु के पास ले जाएंगे, यीशु उनको किसी भी रूप से चंगाई दे देगा। इनका विश्वास था, इसलिए यीशु ने कहा उनके विश्वास के आधार पर उनको चंगाई दे देता है। इसलिए चंगाई के लिए विश्वास की अति आवश्यकता होती है। और उस बीमार व्यक्ति को भी कहता है उठ, खाट उठाकर घर चला जाता, और वह वैसा ही करता है। आज का जो शीर्षक है, आप बाइबल में देखिए कि शीर्षक है लकवे के रोगी को चंगा करना। इसलिए ऐसा शीर्षक जो होगा लकवे के रोगी को चंगा करना, उससे दूसरा जो छोटा शीर्षक हम लोग रख सकते हैं पाप क्षमा और चंगाई। पाप क्षमा और चंगाई, इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में यीशु से पाप क्षमा प्राप्त करें, यीशु से पाप क्षमा प्राप्त, क्योंकि हम जानते हैं यीशु का इस दुनिया में आने का पीछे भी यही कारण था, क्योंकि जगत में पाप भर गया था और पापों को क्षमा करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं था। बीमार से ठीक होने के लिए टैबलेट है, इंजेक्शन है, सिरप है, कई प्रकार की चीज़ है, जड़ी बूटी है, लेकिन पाप के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा। इसलिए पहला जो है ना 1 अध्याय 7 पद कहता है यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो डालता है, क्षमा करता कहता है। यहूदियों का ऐसा विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, बीमार का कारण पाप ही होगा, और इस कारण से वे लोग उसी के रूप में सोचते थे। लेकिन साफ बीमारी का कारण पाप नहीं होता है। बाइबल में भी हम ऐसा देखने पाते हैं। अय्यूब के जीवन को देखिए, उसको बीमारी हुआ था, उसके 3 दोस्त उसके मिलने के लिए आए। वे लोग भी यही सोचने लगा अय्यूब ने किसी प्रकार का पाप किया हो जिनके कारण से इस प्रकार की बीमारी आई है। लेकिन अय्यूब ने पाप नहीं किया था। ये तो शैतान की ओर से उनको परखने के लिए, विश्वास का परखने के लिए इस प्रकार की घटना घटी थी, हम देखने पाते हैं। और उस समय का यहूदी लोगों का शिक्षा भी इसी प्रकार था, पाप के कारण से बीमारी। एक रब्बी था जिस रब्बी का नाम अस्सी कहा जाता है। ये 80 नाम का रब्बी का एक कथन था।
पाप के बिना मृत्यु नहीं और अपराध के बिना बीमारी नहीं, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट है। यानी बिना पाप से मृत्यु नहीं। बाइबल में तो इस बात को हम देखने पाते हैं, रोमी 5:12 पद, पाप के कारण से मृत्यु जगत में, ये तो सही बात है। लेकिन हर बीमारी के पीछे हमारा पाप अपराध ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम एक घटना देखने पाते हैं, यूहन्ना 9 उसका 3 पद में एक अंधे व्यक्ति को यीशु चंगाई करते हैं। लोग पूछते हैं, चेले भी पूछते हैं, ये किसने पाप किया था जिनके कारण से यह व्यक्ति इस प्रकार का पैदा हुआ और अभी चंगाई पा रहा है? क्या इसने किया था कि इसके माता पिता ने? यीशु मसीह का ना इसने किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये परमेश्वर के महिमा के लिए वहाँ पर हम देखने पाते हैं। इसलिए हर बीमारी का कारण पाप होगा ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे बीमारी का कारण पाप हो सकते हैं और इसलिए पाप का क्षमा बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले इनके पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन वहाँ जो फरीसी लोग थे, वे लोग बोलने लगे कि ये व्यक्ति तो अपने मन में आपस में फुसफुसाने लगे, ये व्यक्ति परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा पाप क्षमा नहीं कर सकता है। आजकल का भाषा में इस निंदा कहा जाता है। और इस निंदा आप जितना इस्लामिक कंट्री सब में देखिए, जितना मुस्लिम देश है, उसमें इस निंदा को घोर अपराध माना जाता है। यहाँ की यहूदी लोगों के बीच भी अपराध था। उनका बीच में ये था कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की निंदा करता था, पत्थर उठाकर उसको मार डालना चाहिए, उनका इस प्रकार का था। इस्लामिक कंट्री में भी इस निंदा का परिणाम मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन यीशु मसीह इस निंदा नहीं करता, परमेश्वर की अपमान निंदा नहीं कर रहा था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर था। हालांकि जो लोग बीमार व्यक्ति को लेकर आए थे वे तो विश्वास करते थे, परंतु फरीसी जो वहाँ उपस्थित थे वे लोग विश्वास नहीं करते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं, वे प्रभु के पास आ सकते हैं, यीशु उनके सारे पापों को क्षमा करेगा। परंतु कई लोग जो हैं प्रभु को जानते हुए विश्वास नहीं करते हैं, उनका हालत इन फरीसियों के समान है। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था। ये एक रानी जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में मैं पढ़ रहा था, जो लंदन में रहा करते थे, लेकिन जब गर्मी का दिन होता था वो स्कॉटलैंड में चली जाती थी। वहाँ बालमोरल नाम का एक जगह होता है जहाँ पर किला होता था, वहाँ गर्मी सीजन में चली जाती थी। एक साल वैसे ही गई हुई थी और कहा जाता है कि वो किला को घूमने के लिए कई देश से लोग आते हैं। अमेरिका से भी एक दल के लोग आए हुए थे। वे वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते हैं। वे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं? क्वीन एलिजाबेथ उनको बताती नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं लंदन में रहती हूँ, ऐसा उन्होंने बताई। तब उन्होंने पूछा आप लंदन में रहते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ से, रानी से तो अब मिले होंगे। उन्होंने कहा कि उनका बॉडीगार्ड जो सामने खड़ा था उनको कहा ये व्यक्ति उससे मिलते रहता है। जैसे उन्होंने सुना कि उनका बॉडीगार्ड उनसे, रानी से मिलते रहता है, तो ये लोग क्या किए, उनके पास चले गए, कहा कि आपके साथ हमें फ़ोटो लेना है। उसके बाद उन्होंने कैमरा को रानी को दे दिया, कहा कि हमारा फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि क्वीन से या रानी से मुलाकात करने वाला व्यक्ति को हमने पाया है। उसके बाद उससे फ़ोटो ले लेते हैं। तब वो बॉडीगार्ड क्या कहता है, अच्छा होगा कि आप लोग उस महिला के साथ भी फ़ोटो ले लीजिए, यानी कि उस रानी, वो भी नहीं बता रहा है कि वो रानी है, उस महिला के साथ भी एक फ़ोटो ले लीजिए, मैं खींच देता हूँ। और ऐसा ही किया। खींचने के बाद वो लोग वापस चले जाते हैं अपने गांव घरों को। लौटने के बाद में जब फ़ोटो सबको देख रहे थे, गौर से उन्होंने देखा रानी के साथ में जो फ़ोटो उठाया, उन्होंने चेक किया, को पता चला कि ये तो रानी ही है। उनको पता ही नहीं चला जब उनके साथ में था, उनसे बात कर रहे थे और बॉडीगार्ड को महत्व दे रहे थे। कई बार ऐसा ही होता है, लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को जानने के बावजूद भी उसको परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। आज भी ज़्यादातर लोग ऐसा ही हालत में दिखाई देते हैं। दूसरा पॉइंट जो कहता है यीशु से चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यीशु से चंगाई प्राप्त। ये लोग यीशु के पास चंगाई के लिए आए थे और उनका विश्वास के कारण से चंगाई पाए हैं। देखिए, किसी का चंगाई के लिए विश्वास की आवश्यकता है। यहाँ बीमार व्यक्ति का विश्वास नहीं देखा गया, उनके प्रियजन जो शुभचिंतक थे, जो ढोकर लाए थे, उनका विश्वास को देखा गया। आज भी कई लोग ऐसे हैं खुद से चंगाई के लिए नहीं जा सकते हैं, उनको हम लेने में मदद कर सकते हैं। ना केवल शारीरिक रूप से चंगाई चाहिए, आज आत्मिक रूप से पैरालिसिस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति क्या करता है, ना उठ सकता है, चल सकता है, बातचीत भी ठीक से नहीं कर सकता है, उन्हें अपांग हालत में रहता है, बेसहारा हालत में रहता है।
आत्मिक रूप से कई लोगों का इसी प्रकार के हालात है, आत्मिक बीमारी के कारण से, माने आत्मिक रूप से मरा हुआ हालात में कह सकते हैं है, और उनको भी प्रभु के पास लाने की ज़रूरत है ताकि आत्मिक चंगाई प्राप्त कर सके। शारीरिक रूप से तो कई डॉक्टर कहाँ यहाँ वहाँ लेकर हम इलाज करते हैं, लेकिन आत्मिक चंगाई तो प्रभु के पास है, इसलिए उसके पास ला सकते हैं। हम किसी को उठा कर नहीं लग सकते, प्रार्थना के द्वारा से भी। संत अगस्टिन के बारे में आपने सुना होगा, वो पहले अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसकी माँ ने बहुत प्रार्थना किया, प्रार्थना के बदौलत उनका जीवन बदल गया और एक समय आता है वो बिशप तक बन गया। जो भी रहा, प्रभु ने उनके जीवन को बदल दिया, प्रार्थना के द्वारा उनको प्रभु के करीब लाने में प्रयास किया। इसलिए जो भी आज ऐसा है प्रभु से दूर है, उनको प्रभु पे पास लाएं, ताकि प्रभु, क्योंकि हर एक कोई परमेश्वर के संतान है। आपका मेरा परिवार में कोई बेटा बेटी खो जाए तो कैसा लगता है? बहुत बेचैनी, हम निराश हताश उसको खोजने में लगे रहते हैं, कब हमारे पास आए। ऐसे ही प्रभु चाहता है, जो लोग उससे दूर भटक चुके हैं, खो गए हैं, वे प्रभु के पास लाए जाएं ताकि वे लोग बचाए जा सके, लोग नष्ट ना हो। मैं एक घटना के बारे में पढ़ रहा था, बीते साल की घटना है, हरियाणा की घटना है। एक लड़का जो था, जो 6 साल का उम्र में 2008 में क्या होता है, अपने घर से कुछ दूरी पर चॉकलेट खरीदने के लिए जाता है। शाम का समय था, चॉकलेट खरीदा, जैसे आने वाला था वापस घर, थोड़ा शाम होने के कारण से जिस गली से आना था वो भूला गया, दूसरा गली पकड़ लिया। वो घर पहुंचने के बजाय कहाँ कहाँ चला गया। उसके बाद में वो खो गया, ना ही घर जान पा रहा है, ना ही वो बता पा रहा है कि किस गांव का है। ऐसे ही भटकते इधर उधर हो रहा है, रात होते जा रहा है। तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट उनको पाया, उन्होंने क्या किया, भटका हुआ जानकर उनको पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ किया, उन्होंने अपने पिता का नाम खाली बता पाया, घर के बगल में केनाल था उसको बता पाया, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाया। लेकिन इतना में उनको खोज नहीं पाया उनका घर को, इसलिए उनको एक अनाथ आश्रम में दे दिया। अनाथ आश्रम में रहा, ऐसे ही पाला पोसा गया, वहाँ रहते हुए पढ़ाई करने लगा, लेकिन अपने घर को वापस आने का उनको कोई मौका नहीं मिला। काफ़ी साल, 17 साल बीत गया। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम था राजेश कुमार, उन्होंने उसके जीवन को खंगालने का कोशिश किया, ये कहाँ का हो सकता है। खोजते 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 उन्होंने उनका पिता का नाम आसिफ बताया था, उस नाम को और उस जगह को जिसे बताया था खोज निकाला। उसके बाद में उनके परिवार वालों का पता लगाने के बाद उनको फ़ोन किया गया, आपका बेटा मिल गया है। और उन्होंने उनके बारे में पता लगने के बाद में बीते साल 2024 में 17 साल के बाद में उसे अपने बेटा को पाया। जैसे ही पाया, एक दूसरे को गले लगाया, परिवार में शामिल किया। कितना खुशी का माहौल होगा, सोचिए, इतना साल के बाद में, 17 साल के बाद। प्रभु ऐसा ही है, जो उनसे दूर भटके हुए उम्मीद करता है कि उनके करीब आएँ, वे विनाश न हो परंतु बच जाएँ। इसलिए जो कोई भटकी हुई आत्मा को प्रभु के करीब लाता है, कहता है वे अपने पापों पर पर्दा डालते हैं, बाइबल जैसे कहता है। इसलिए आइए हम प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए, प्रभु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए उस पर विश्वास करें, उसके करीब लाएं। जो लोग नहीं आ पाते हैं उनको भी उनके करीब लाने में मदद करें। परमेश्वर ऐसा करना हमारे सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज का वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।